fewer opportunities and rigid expectations। सो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरीके से एक छोटी सी एक्टिविटी रोजी मैम ने अपने क्लास के बच्चों से करवाई थी और उसमें हमें पता चला कि मतलब बच्चों ने कुछ कामों में मेल्स की पिक्चर बनाई और कुछ कामों में फीमेल की पिक्चर बनाई। और इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से हमारे दिमाग में हमने कुछ कामों के साथ मेल्स को एसोसिएट कर रखा है कि भाई ये काम तो आदमी ही कर सकते हैं, औरतें नहीं कर सकती। और कुछ कामों के लिए हमने ये माना है कि भाई औरतें जो हैं ये काम करने के लिए बेटर हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कुछ पिक्चर्स में बच्चों ने मेल की पिक्चर बनाई? क्यों फार्मर्स को एज मेल दिखाया, वहीं जो नर्स है उसमें बच्चों ने फीमेल की पिक्चर बनाई? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चे जो हैं वो ये मानते हैं, या फिर ये जो सोसाइटी है वो ये मानती है कि जो विमेन है वो घर से बाहर भी सिर्फ कुछ कामों को करने के लिए मतलब बनी हुई हैं। मतलब कि अगर विमेन घर से बाहर भी कुछ काम कर रही है, कोई काम करने के लिए घर से बाहर जा रही है, तो वो कुछ ही ऐसे काम है जिन्हें वो घर से बाहर भी अच्छे से कर पाएगी। कैसे काम? मतलब कि जिस तरीके के काम वो घर में कर रही है। घर में विमेन कैसे काम करती हैं? केयर गिविंग का काम होता है, बच्चों की देखभाल हो गई, बूढ़ों की देखभाल हो गई, खाना वगैरह बनाना, ये सब जो है वो विमेन घर में करती हैं, हाउस होल्ड वर्क करती हैं। तो सोसाइटी क्या मानती है कि जब विमेन घर से बाहर जाएगी तो भी वो कुछ इन्हीं कामों से रिलेटेड, केयर गिविंग वर्क हो गए और हाउस होल्ड वर्क हो गए, इन्हीं कामों से रिलेटेड वो कुछ काम कर पाएगी, वो कुछ काम कर सकती है बाहर भी। ठीक है, तो बच्चों ने क्या किया? नर्स की पिक्चर बनाई। नर्स की पिक्चर में किसको दिखाया? एक फीमेल को। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चे ये मानते हैं कि जो विमेन है, या सोसाइटी ये मानती है, मुझे ये कहना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भी दिमाग में कहाँ से आया? सोसाइटी से। ठीक है, तो सोसाइटी ये मानती है कि जो विमेन होती हैं वो ज्यादा पेशेंट होती हैं, वो ज्यादा जेंटल होती हैं, केयर गिविंग काम को करने के लिए वो ज्यादा अच्छे से उस काम को कर सकती हैं। ठीक है, तो नर्स क्या करती है? वो भी बीमारों की देखभाल करती है, उनको दवाइयां वगैरह टाइम से देती है। तो मतलब ये सब काम जो है वो नर्स करती है। कुछ वैसे ही काम जो है वो विमेन भी घर में करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, बूढ़ों की देखभाल करती हैं। तो लोग क्या मानते हैं कि अगर घर से बाहर विमेन जा रही है तो वो कुछ उसी तरीके का काम जैसे वो घर में करती है, कुछ वैसे ही काम वो घर से बाहर भी कर पाएगी, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए सोसाइटी नर्सों के रूप में किसे देखती है? विमेन को देखती है। तो ये जो पिक्चर्स बच्चों ने बनाई टीचर के लिए, जो बच्चों ने क्या किया? ज्यादातर फीमेल की पिक्चर बनाई। नर्स में लगभग सभी बच्चों ने 30 के 30 बच्चों ने एक फीमेल की पिक्चर बनाई। तो ये जो चीजें हैं वो क्या दर्शाती हैं कि विमेन्स रोल्स विद इन द फैमिली इज लिंक्ड विद द वर्क दे आर डूइंग आउटसाइड द होम। कि घर से बाहर जो भी वो काम कर रही हैं उन कामों को भी किससे जोड़ के देखा जा रहा है? जो वो काम घर में कर रही हैं। कि घर में वो केयर गिविंग का काम करती हैं तो बाहर भी वो केयर गिविंग का काम करेंगी। घर में वो बच्चों को सिखाती हैं, पढ़ाती हैं, मतलब उनको शिक्षा देती हैं, और बच्चों की जो है उनसे कनेक्शन रहता है, बच्चों को वो संभालती हैं। तो घर से बाहर भी वो कैसे काम करने के लिए बेटर रहेंगी? टीचर के काम में। कि टीचर जो है वो बच्चों की देखभाल करता है, एक तरीके से बच्चों को सिखाता है, पढ़ाता है। तो बच्चों को हैंडल करने में एक फीमेल जो है वो ज्यादा अच्छा ये काम कर सकती है, तो ऐसा माना जाता है। तो जो काम वो घर में कर रही है उसी काम से रिलेटेड जोड़ के घर से बाहर वाले कामों को देखा जा रहा है। तो इसी तरीके से लोग क्या सोचते हैं कि साइंस पढ़ने के लिए एक टेक्निकल माइंड होना चाहिए, और जो कि लड़कियों में नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि अगर तुम्हें साइंस पढ़नी है, अगर तुम्हें इंजीनियर बनना है, तो तुम्हारा टेक्निकल माइंड होना चाहिए। और लोग ये मानते हैं, सोसाइटी ये मानती है कि लड़कियां जो हैं वो ये टेक्निकल चीजों से ज्यादा डील नहीं कर पाएंगी, रिलेट नहीं कर पाएंगी, ऐसा सोसाइटी मानती है। बट क्या ऐसा सच है? बिल्कुल नहीं है। आज कितनी सारी जो विमेन है वो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत कुछ कर रही हैं। और अभी हम एक छोटा सा स्टोरी भी पढ़ेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि भाई लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। अब क्योंकि बहुत सारे लोग इन स्टीरियोटाइप्स में बिलीव करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें की सेम तरह की सपोर्ट नहीं मिल पाती जैसे कि लड़कों को मिलती है। ठीक है, पढ़ने के लिए, अपने आप को डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अपने सपने पूरे करने के लिए उन्हें सेम तरह की सपोर्ट नहीं मिलती जैसे कि लड़कों को मिलती है। ठीक है, स्टीरियोटाइप्स मतलब क्या होता है? स्टीरियोटाइप मतलब कि जब हम किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ एक धारणा को फिक्स कर देते हैं, एक आइडिया को फिक्स कर देते हैं कि लड़कियां हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ घर के काम ही अच्छा कर सकती हैं, लड़के हैं तो वो बाहर के काम अच्छे कर सकते हैं। जो लड़कियां हैं वो
बहुत ही जेंटल होती हैं, वो बहुत ही प्यार से बात करती हैं। लड़के जो हैं वो बहुत ही धांसू होते हैं, हेकड़ होते हैं। तो इस तरीके से स्टीरियोटाइप कर दिया कि किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ को हमने उसको एक पिक्चर में, एक फ्रेम में फिट करने की कोशिश की कि भाई ये तो ऐसे ही होंगे। लड़कियां हैं तो वो उनका टेक्निकल माइंड नहीं होगा, लड़के हैं तो उनका टेक्निकल माइंड होगा ही होगा। तो इस तरीके से ये स्टीरियोटाइप है और ज्यादातर ये जो धारणा बनाते हैं वो गलत होती हैं, ठीक है। तो इन स्टीरियोटाइप्स की वजह से बहुत सारी लड़कियों को वो सपोर्ट नहीं मिलती जो कि लड़कों को मिलती है। और ज्यादातर फैमिलीज में ऐसा होता है कि जैसे ही लड़कियां जो है वो अपना स्कूल फिनिश करती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है कि अब तुम्हारा मेन एम जो है लाइफ में वो क्या है, शादी है, कि अब पढ़ाई लिखाई हो गई है, अब बस शादी करो, ठीक है। तो मेन एम जो लड़कियों को क्या बोला जाता है कि तुम अब शादी पे ध्यान दो, तुम्हारी शादी करवाएंगे, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहीं लड़कों को क्या बोला जाता है कि तुम्हारा स्कूल खत्म हो गया, अब कॉलेज देखो, कॉलेज के बाद नौकरी देखनी है, सेटल होना है। तो ये सभी चीजें फिर लड़कों को बोली जाती है। नाउ ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप, तो इसमें हम स्टोरी पढ़ेंगे लक्ष्मी लाकरा की। तो उन्होंने स्टीरियोटाइप को, कि लोगों ने ये जो इमेज बना रखी है ना कि ये काम सिर्फ लड़के कर सकते हैं, ये काम सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं, तो ये जो स्टीरियोटाइप है इसे लक्ष्मी लाकरा ने तोड़ा। किस तरीके से तोड़ा तो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो जो लक्ष्मी लाकरा है वो एक इंजन ड्राइवर है, ठीक है। तो इंजन ड्राइवर के साथ क्या सोचा जाता है कि जो ट्रेन के इंजन होते हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ मेन चला सकते हैं, ऐसे काम तो मेन कर सकते हैं। बट लक्ष्मी लाकरा ने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया और उसके बाद वो इंजन ड्राइवर बनी, जिसके नॉर्मली ये माना जाता है कि ये लड़के काम करते हैं। तो 27 ईयर ओल्ड लक्ष्मी लाकरा जो है वो एक पुअर ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती हैं। झारखंड की एक गरीब ट्राइबल फैमिली से वो बिलोंग करती हैं और उन्होंने चीजों को बदलने की ठानी। उन्होंने ये जो लोगों की सोच है ना कि ये काम लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती, तो इस तरह की जो सोच है उसे चेंज करने की कोशिश की लक्ष्मी लाकरा ने। तो लक्ष्मी लाकरा जो है वो फर्स्ट विमेन इंजन ड्राइवर है नॉर्दर्न रेलवेज की। नॉर्दर्न रेलवेज की वो पहली महिला इंजन ड्राइवर हैं, ठीक है। तो लक्ष्मी के जो पेरेंट्स हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा जो है संघर्ष किया और बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया और ये कोशिश की कि वो ये ध्यान रखें कि उनके बच्चे जो हैं उन्हें एक अच्छी एजुकेशन मिले, वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। सो लक्ष्मी ने अपने जो पढ़ाई है वो एक गवर्नमेंट स्कूल से की। उसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत करके डिप्लोमा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें एडमिशन लिया। उन्होंने जो अपनी पढ़ाई है वो गवर्नमेंट स्कूल से की थी और उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया। बट पढ़ाई के साथ साथ वो अपने घर में भी काम करवाती थी, अपनी मम्मी का भी हाथ बटाती थी और बहुत सारी और जॉब्स करती थी। और जॉब्स मतलब ऐसे काम जो कि नॉर्मली लड़कियां नहीं करती। तो इस तरीके के काम जो है वो लक्ष्मी लाकरा करती थी। तो डिप्लोमा के बाद उन्होंने क्या किया, रेलवे बोर्ड एग्जाम जो है उसको क्लियर किया और उनके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने ये एग्जाम जो है वो क्लियर कर लिया था और वो एक इंजन ड्राइवर बन गई। तो लक्ष्मी कहती है कि उन्हें चैलेंजेस बहुत ज्यादा पसंद हैं और जब भी कोई ये कहता है ना कि ये काम लड़कियां नहीं कर सकती, तभी वो लक्ष्मी लाकरा जो है वो डिसाइड करती है कि भाई ये तो मैं करूंगी ही करूंगी। अगर कोई कहता है उनसे कि ये काम लड़कियां नहीं कर सकती, ये काम तो लड़के करते हैं, ये काम तो लड़कों के हैं, तभी लक्ष्मी लाकरा क्या करेंगी कि भाई मैं तो ये करके दिखाऊंगी कि तुमने कह कैसे दिया कि ये लड़कियां नहीं कर सकती। तो इस तरीके से आई लव चैलेंजेस एंड द मोमेंट समबडी सेज इट इज नॉट फॉर गर्ल्स, आई मेक श्योर आई गो अहेड एंड डू इट, कि मैं ये पूरी कोशिश करती हूँ, मैं ये सुनिश्चित करती हूँ कि मैं वो काम जाके करूं, अच्छे तरीके से करूं, जो काम लोग सोचते हैं कि लड़कियां नहीं कर सकती। और ऐसा लक्ष्मी ने बहुत बार किया है अपनी लाइफ में कि जब लोगों ने कहा कि ये काम लड़के कर सकते हैं लड़कियां नहीं, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम हैं लोगों को करके दिखाए हैं जो कि नॉर्मली लड़के करते हैं। जब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स ली, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स किया, तो लोगों ने उन्हें कहा होगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जैसा सब्जेक्ट जो है वो लड़के करते हैं, लड़कियों के बस की बात नहीं है। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा लेके दिखाया। उन्होंने मोटरसाइकिल चलाई, भाई मोटरसाइकिल नॉर्मली लड़के चलाते हैं, बट उन्होंने स्टीरियोटाइप को भी बदला कि लड़कियां भी मोटरसाइकिल चला सकती हैं। और इसी तरीके से फिर वो इंजन ड्राइवर बनी, जो कि नॉर्मली माना जाता है कि लड़के करते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से बहुत बार अपनी लाइफ में ये प्रूव किया है कि जो काम सोसाइटी सोचती है लड़के कर सकते हैं, वो काम लड़कियां भी कर सकती हैं। सो उनकी फिलॉसफी जो है वो सिंपल है, एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनीवन, जब तक कि मुझे मजा आ रहा है कोई काम करने में जिससे कि किसी दूसरे को कोई हानि नहीं पहुंच रही, कुछ दुख नहीं पहुंच रहा, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल एंड हेल्पिंग माई पेरेंट्स, जब तक कि मैं अच्छा कर रही हूँ, मेरे पेरेंट्स के देखभाल कर रही हूँ, उनको हेल्प कर रही हूँ, वाई शुड आई नॉट लीड अ लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस, तब तक कि मैं अपनी जो लाइफ है वो अपनी मर्जी से क्यों ना जीऊं।
कि भाई जो भी काम है वो मैं उसे एंजॉय कर रही हूँ, मुझे मजा आ रहा है, उस काम को करने से किसी को हार्म नहीं हो रहा, किसी को दुख नहीं पहुंच रहा, किसी को हानि नहीं हो रही, मैं अच्छा कर रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रही हूँ, तो भाई मैं क्यों किसी और के हिसाब से चलूं, क्यों मैं सोसाइटी के हिसाब से चलूं। जो भी काम कर रही हूँ उसे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना, किसी को कोई दुख नहीं पहुंच रहा, सब खुश है, मेरे पेरेंट्स खुश हैं, तो मैं सोसाइटी के बारे में क्यों सोचूं, मैं अपनी लाइफ मेरे हिसाब से क्यों ना जीऊं। तो ये चीज जो है वो लक्ष्मी लाखरा कहती हैं, और हम सबको भी यही करना चाहिए कि अपनी लाइफ जो है वो अपने हिसाब से जीनी चाहिए, अपने सपने पूरे करने पर ध्यान देना चाहिए, बट हाँ सपने ऐसे होने चाहिए जो कि सोसाइटी को नुकसान ना पहुंचाए। अब हम लोगों के लिए ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस पूरी दुनिया में सभी लोगों के ऊपर किसी ना किसी तरह का प्रेशर रहता है। हर सोसाइटी में बच्चे जो हैं उन पे किसी ना किसी तरह का प्रेशर रहता है, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों। कभी कभी ये जो प्रेशर है, ये जो डिमांड है, वो अडल्ट से आती है, हमारे बड़ों से आती है, कि हमारे बड़े जो हैं वो हमें कुछ काम करने के लिए प्रेशराइज करते हैं, एक सर्टेन वे में बिहेव करने के लिए प्रेशराइज करते हैं। और कभी कभी ये जो प्रेशर है वो हमारे फ्रेंड्स की वजह से भी आ सकता है, कि हमारे फ्रेंड्स जो है वो हमें किसी बात को लेकर टीज करते हैं, चिढ़ाते हैं। जैसे कि नॉर्मली लड़कों के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि वो जल्दी से जल्दी एक अच्छी सैलरी वाली जॉब पकड़ ले, उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाए, और अगर उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलती तो उन्हें घर वालों से ताने मिलते हैं, सोसाइटी उनको टीज करती है, उनका मजाक बनाती है कि देखो ये तो घर पे बैठा है, अभी भी पेरेंट्स के पैसे से खा रहा है। तो इस तरीके से सोसाइटी जो है वो बातें बनाती है, टीज करती हैं। और कभी कभी जब लड़के जो हैं एक सर्टेन वे में बिहेव नहीं करते तो भी लोग उनको बुली करते हैं, उनको चिढ़ाते हैं। जैसे कि नॉर्मली क्या, जैसे हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि किस तरीके से लड़कों को छोटी उम्र से ही क्या बोला जाता है कि तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते, ठीक है। जैसे नहीं कि तुम लड़के हो, तुम रो कैसे रहे हो, अरे अरे अच्छे लड़के रोते नहीं है, यू आर स्ट्रॉन्ग बॉय, बॉयज डोंट क्राई। तो इस तरीके की चीजें जो है वो बच्चों को बोली जाती हैं, छोटे छोटे बच्चों को बोली जाती हैं। तो अगर कोई लड़का जो है किसी सर्टेन वे में बिहेव नहीं कर रहा, मान लो कि वो बहुत ही सॉफ्टली बोल रहा है, तो उसके फ्रेंड्स जो है वो उसको चिढ़ाने लगेंगे कि भाई देख कैसे लड़कियों की तरह बोल रहा है, देख कैसे लड़कियों की तरह धीरे धीरे बोल रहा है, सॉफ्टली बोल रहा है ना। तो इस तरीके के प्रेशर जो है सभी बच्चों के ऊपर रहते हैं, कभी वो फैमिली से आते हैं, कभी वो सोसाइटी से आते हैं, कभी वो फ्रेंड्स से आते हैं। तो बच्चों को बहुत सारे इस तरीके के प्रेशर जो है वो फेस करने पड़ते हैं, और जो कि गलत है। इस तरीके के प्रेशर जो हैं वो हमें नहीं देने चाहिए, कि भाई अगर आपका कोई फ्रेंड है वो किसी सर्टेन वे में बिहेव कर रहा है और उससे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो भाई उसे करने दो ना। आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो धीरे धीरे सॉफ्टली बात कर रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको उसकी बात तो समझ आ रही है ना। आजकल बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिन्हें मेकअप करना पसंद है, वो मेकअप करते हैं तो लोग उन्हें टीज करते हैं कि भाई लड़की है साड़ी और पहन ले, ये है वो है, तो इस तरीके से टीज करते हैं, भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम। अगर लड़कियां मेकअप कर सकते हैं, हम इक्वालिटी की तो बात कर रहे हैं ना, इक्वालिटी की बात अगर लड़कियों के लिए कर सकते हैं तो लड़कों के लिए तो भी कर सकते हैं ना, कि अगर लड़कियां मेकअप कर सकती हैं तो लड़कों के मेकअप करने में क्या प्रॉब्लम है। अगर उस लड़के को पसंद आ रहा है मेकअप तो उसे करने दो भाई, उसे टीज क्यों कर रहे हो, चिढ़ा क्यों रहे हो। तो इस तरीके से जब तक कोई अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, उसको काम करने में मजा आ रहा है और उससे सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो सोसाइटी को उस इंसान को टीज नहीं करना चाहिए, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है जिसके थ्रू हमें ये पता चलेगा कि किस तरीके से एक बच्चे को उसके सपने, उसके ड्रीम्स परस्यू करने से रोका जाता है, उसको सोसाइटी जो एक तरीके से प्रेशराइज करती है कुछ और करने के लिए। जैसे कि जेवियर जो है वो अपनी 10th क्लास के रिजल्ट से बहुत ज्यादा खुश था, वो हैप्पी था, उसके जितने भी मार्क्स आए थे। वैसे तो साइंस और मैथ्स में उसके ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, बट वो खुश था कि उसके जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री एंड लैंग्वेजेस, उसमें उसने काफी अच्छा किया था। बट जब उसने अपना रिजल्ट अपने पेरेंट्स को दिखाया तो उसके पेरेंट्स ज्यादा खुश दिखाई नहीं दिए, उसके पेरेंट्स को ज्यादा खुशी नहीं हुई। तो जेवियर की मम्मी क्या बोलती हैं कि जेवियर तुमने मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ 65% लाए हैं और फिजिक्स में भी तुम्हारे बहुत कम मार्क्स हैं। तो जेवियर कहता है मुझे पता है मम्मी, बट ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे वैसे भी साइंस और मैथ्स जो है वो आगे नहीं लेना, मैं तो हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ। तो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री में तो मेरे काफी अच्छे मार्क्स हैं, और साइंस और मैथ्स मुझे वैसे भी नहीं लेना, तो उसमें मैं पास तो हुई, तो इसमें इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो जेवियर ये बोलता है। फिर जेवियर के फादर उसे कहते हैं बट तुम हिस्ट्री क्यों लेना चाहते हो, अपने फ्यूचर के बारे में भी तो सोचो, तुम्हें एक अच्छी जॉब लेनी है, यू हैव टू गेट अ गुड जॉब, तुम्हें एक अच्छी जॉब लेनी है, और हिस्ट्री मदद नहीं करेगी, हिस्ट्री में कोई स्कोप नहीं है। तो जो जेवियर के फादर थे वो कहते हैं कि भाई हिस्ट्री सब्जेक्ट लेके तुम्हें आगे कोई नौकरी नहीं मिलेगी, कोई स्कोप नहीं है इसमें, इस तरीके से उन्होंने बोला। बट ऐसा नहीं है, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ स्कोप होता है, बस इंटरेस्ट हमारा उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो जेवियर क्या कहता है, बट आई डोंट लाइक मैथ और साइंस, मुझे मैथ्स और साइंस पसंद ही नहीं है। फिर जेवियर की मम्मी बोलती है कि बी सेंसिबल सन, थोड़ा दिमाग से काम लो,
मैथ्स लो और उसके साथ तुम कंप्यूटर सीख सकते हो, और जॉब मार्केट में जो कंप्यूटर्स है, मैथ्स है, इस चीज की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो अगर तुम मैथ्स पढ़ोगे साथ ही साथ कंप्यूटर करोगे तो तुम्हें काफी अच्छी जो जॉब है वो मिल जाएगी। तो जेवियर की मदर जो है वो ये कहती है। तो इस स्टोरी से हमें क्या देखने मिला कि किस तरीके से जेवियर को हिस्ट्री ज्यादा पसंद थी, हिस्ट्री एंड लैंग्वेजेस उसे ज्यादा पसंद थी, और साइंस और मैथ्स में जो है उसको इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। बट फिर भी उसके पेरेंट्स जो है वो उसको प्रेशराइज करते हैं कि तुम मैथ्स लो, तुम्हें एक अच्छी जॉब लेनी है, तुम हिस्ट्री मत लो, जो कि उसका फेवरेट सब्जेक्ट था। कि उसको बोला कि तुम हिस्ट्री मत लो, तुम मैथ्स लो और साथ साथ कंप्यूटर करो तो तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी। बट सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें क्या पसंद है। अगर जेवियर हिस्ट्री लेता है जो कि उसका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो वो जो भी करेगा आगे, तो हो सकता है उसे एक हाई पेइंग, मतलब बहुत ज्यादा पैसे ना मिले, बट जो भी वो काम करेगा उसमें वो सेटिस्फाइड रहेगा, उसमें वो खुश रहेगा। वहीं अगर वो मैथ्स ले भी लेता है, कंप्यूटर सीख भी लेता है और उसे एक बहुत अच्छी जॉब भी मिल जाती है, बहुत पैसे देने वाली, तो हो सकता है उतने ज्यादा पैसे लेने के बाद भी वो सेटिस्फाइड फील ना करे, खुश फील ना करे। तो जरूरी है कि हम वो चीजें करें जो कि हमें पसंद हो, जो जो चीजों में हम इंटरेस्ट रखते हो।